तो अब सब प्रॉब्लम्स होने के बाद हम लोग एक बार समराइज़ करते हैं हम लोग ने आज एक्चुअली पढ़ा क्या पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो हमने स्टार्ट किया था ये समझते हुए कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक के रूट्स का मतलब क्या है। क्वाड्रेटिक तो आप प्री बोर्ड लेवल से पढ़ रही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ उसके 2 रूट्स होते हैं। तो रूट्स का मतलब समझा हमने कि रूट्स का मतलब एक्चुअली वो होता है जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ जो है, जो पैराबोला है, वो वाई इक्वल टू 0 यानी कि एक्स एक्सिस के ग्राफ को टच करता हो या इंटरसेक्ट करता हो या नहीं करता हो। तो जब इंटरसेक्ट वो करता है तो हम बोलते हैं उसके रियल रूट्स हैं, जब टच करता है तो हम बोलते हैं उसका सिर्फ एक रूट है, और जब नहीं करता है तो हम बोलते हैं उसके इमेजिनरी रूट्स हैं। और यही जो कंडीशंस हैं इसको मैंने अलजेब्राइक कंसेप्ट्स में आपको सॉल्व करके भी दिखाया कि आप कैसे ये देख सकते हैं, कैसे डिराइव कर सकते हैं ये चीज़, जिसमें आप ए के साइन के साथ ही आपका जो एक्सप्रेशन का साइन होगा वो कैसे वैरी करता है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, उसमें जो एक्सप्रेशन का साइन होगा दैट विल बी सेम एज द साइन ऑफ ए इफ एक्स डजंट लाई बिटवीन द रूट्स। इसका हम लोग ने पूरे अलजेब्राइक कंसेप्ट्स में उसका ब्रेकअप देखा। सेम चीज़ आपने ग्राफिक्स में भी देखा, ग्राफ में, जहाँ पे 2 पहले केसेस हम लोग ने देखे, इफ ए इज़ ग्रेटर देन 0, इफ ए इज़ लेस देन 0। ये दोनों केसेस ही आपको मोस्टली ध्यान में रखने हैं। ए इज़ ग्रेटर देन 0, पैराबोला विल ओपन अपवर्ड्स, ए लेस देन 0, पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड्स। एंड देन इन 2 केसेस में 3 सब केसेस हैं जहाँ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, मतलब वो एक बार टच करेगा। इज ग्रेटर देन 0 मीन्स 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस होंगे, रूट्स होंगे, या लेस देन 0 मीन्स कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। ये था हमारा इतना। उसके बाद हम लोग एक थोड़ा एडवांस टॉपिक में ये पढ़ा कि कैसे आप क्वाड्रेटिक फंक्शंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फंक्शंस के रूप में देख सकते हैं। क्यों जरूरी है देखना, क्योंकि ये बहुत ही अगेन क्रॉस डिसिप्लिनरी टॉपिक है। आप आगे भी जाके जब फंक्शंस पढ़ोगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ क्वाड्रेटिक में मैंने कैसे देखा था, उसका मैक्सिमा होता है, मिनिमा होता है, वो मैक्सिमा मिनिमा के बाद कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है या कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। उससे रिलेटेड हम लोग ने सवाल सॉल्व किए, और मोर और लेस एक आपको पूरा पिक्चर देता है क्वाड्रेटिक का फ्रॉम बेसिक्स टू हाई लेवल। और आई एम वेरी श्योर दैट कि अगर आप इसे ढंग से रिवाइज करें वापस तो आप किसी भी लेवल का क्वाड्रेटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।